दोस्तों आज जो थंबनेल देख के आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत जल्द बंद होगा और ये बात एकदम सही है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे और क्यों सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये बात आप लोगों को किस बेसिस पे कहा, किस लिए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है, यानी क्लोज होने जा रहा है, वो भी परमानेंटली। तो दोस्तों बात यह है कि शायद आप लोगों को जिया खान की जो केस है वो केस तो याद ही होगा, यानी ज्यादा दिन का केस नहीं है, वो 2013 के ये केस है। और जिया खान की केस एक लौता एक ऐसा केस है जहां क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लेने में 1 मिनट भी समय नहीं लगता। यानी ये केस में ऐसा क्या नहीं था जो कि सीबीआई को या फिर वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए था। इस केस में वो सारे के सारे चीज मौजूद था जो कि एक इन्वेस्टिगेशन में चाहिए होता है, पर फिर भी 2013 से लेके 2021 तक, यानी टोटल ये 8 साल तक ये केस लगातार चलते ही जा रहा है। और आखिर में आके बहुत रिसेंटली कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कहा गया है कि इस केस को परमानेंटली क्लोज कर देने के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक माँ ने 2013 से लेकर 2021 साल तक आज तक भी उन्होंने अपनी सर से लेके एरिया का जितना जोड़ है वो लगा दिया था ताकि उनकी बच्ची को इंसाफ मिले, पर अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से इसको प्रेशराइज करके सीबीआई के हाथ से इस केस को लेके उसको क्लोज करने की फैसला लिया गया है। यानी जो केस कम से कम महज 7 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाना था, वो केस हुआ पूरा 360 डिग्री उल्टा। यानी वो केस चला गया है पूरा 8 साल तक। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 8 इयर्स, 8 साल तक एक केस को खींचना, वो भी जिस केस में इतने सारे प्रूफ्स, इतने सारे गवाह है, इतने सारे की सारे चीज मौजूद था, उस केस को 8 साल तक खींचा गया जानबूझ। और बॉलीवुड में ये एक ही लौता केस है जिस केस में विक्टिम खुद उनकी मर्डरर का नाम अपनी सुसाइड नोट में कह के गया है, यानी सूरज पंचोली का नाम। पर प्रशासन, हमारी कानून व्यवस्था, आप लोग जो लोग कानून को लेके इतना नाचते हैं, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, हमारी कानून इतना सक्षम है कि उनको पकड़ने के बाद 3-4 दिन के बाद उनको बेल से रिहा कर दिया गया था, ताकि यह बताया गया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक या फिर उनके खिलाफ किसी ने एफआईआर तक नहीं किया, तो जिसके कारण उनको गिरफ्तार करके नहीं रखा जाएगा। मतलब अगर विक्टिम अगर खुद कह रहा है कि यही मुझे मारने की कोशिश किया है, यही मेरा मृत्यु का कारण है, फिर भी कानून को सबूत चाहिए, आप सबूत लाके दो, कानून उसके बाद उसको सजा देगा। तो मतलब इसका कोई दाम ही नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत का केस पे आता है कि जिया खान की केस की ये जो पैटर्न है, इसको देख के हम सुशांत सिंह राजपूत की केस को कैसे जांच कर रहे हैं। हम लोगों के आंखों के सामने 2 केस है। एक तो जिया खान की केस, यानी जिस केस में सारे गवाह है, सारे सबूत है, सारे प्रूफ है, और एक है सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस केस में कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। फिर भी हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस देंगे। यानी जिस तरफ एक माँ ने 2013 साल से लेकर 2021 साल तक अपने बच्चे के लिए लड़ाई की, अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए लड़ाई की, सारे सबूत वगैरह कलेक्ट करने के बाद भी उनको जस्टिस नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा, परमानेंटली क्लोज्ड। तो हम सुशांत सिंह राजपूत की केस में जस्टिस की आशा कैसे कर सकते हैं। यानी सुशांत सिंह राजपूत की पिता से लेके उनकी बहनों से लेके सब कोई ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में उनकी बच्चे को, सुशांत सिंह राजपूत, हमारी सबसे पसंदीदा स्टार को हम जस्टिस दिलवा पाए। उनके साथ जो भी हुआ है उनके लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो पे आप लोगों को कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो केस अभी क्लोज नहीं होगा। ये केस महज 2-3 साल 4 साल चलेगा। चलने के बाद जब देखा जाएगा कि लोगों के मन में सुशांत को लेके ये प्रोटेस्ट का जो मूड है, ये मूड जब धीमी हो जाएगा, तब एक डिसीजन में वो लोग आ जाएंगे कि चलो बहुत हो गया, आप सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज करते हैं। और ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत का केस भी क्लोज होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस में ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल है जो लोगों को अरेस्ट किया नहीं जा सकता है। ये एकदम साफ टू साफ क्लियर है। जहां पे जिया खान की केस में सूरज पंचोली को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पीछे सलमान खान की हाथ हो सकते हैं, उसी के साथ साथ
बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों की सपोर्ट है, तो जिसके कारण कानून उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की केस में तो और भी दिग्गज का हाथ है, तो यहाँ पे कानून कुछ नहीं करेगा। ये जो केस है वो 2-3 साल चलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐसा केस जो है वो बहुत जल्द खत्म होगा। 2-3 साल चलने के बाद ये केस खत्म हो जाएगा। जितना ही हम जस्टिस फॉर एसएसआर का नारा लगा ले, जितना ही हम कुछ भी कर ले, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली खराब लगा था जब जिया खान की केस को कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कहा कि बंद करने की जो आदेश है वो आदेश दिया गया था। मतलब उस समय पे उनकी माँ के ऊपर से क्या बीत रही होगी कि जिस केस में मेरे बेटी ने खुद कह गया है कि मेरे साथ ये हुआ है और मुझे मेरे ये सारे होने के पीछे दोष इनका है, फिर भी कानून की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं दिखाया गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस में तो सब कुछ धुंधला है। तो हम कैसे आशा करेंगे कि सुशांत की केस को सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, हम जो कुछ भी कह रहे हैं कि सुशांत के लिए जस्टिस हम लेके आएंगे, छीन के लाएंगे, पर आखिर में सब कुछ तो कोर्ट और सीबीआई के हाथ पे ही है। वो लोग आराम से बैठ के हंस रहे हैं हम लोगों के ऊपर। वो लोग हंस रहे हैं हमारी ये कारतूत देख के कि ये सब चीज़ हमने बहुत सारे देखे हैं, तुम लोग भी ऐसे कूद लो, बाद में हम जो कुछ करना है हम तो करेंगे ही। तो दोस्तों, बस यही है इस वीडियो का मकसद। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जिया खान के साथ क्या हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, तो आई होप वीडियो का इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।